आप छठ पूजा के विषय में बताएंगी कि छठ पूजा क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है? अवश्य। छठ पूजा लोक आस्था का महापर्व जो भारत के बिहार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी पूजा है। बिहार में भी मुंगेर शहर में छठ पर्व का विशेष महत्व है। यह पर्व न केवल बिहार में अपितु देश के अन्य राज्यों और पूरे विश्व में भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसकी तैयारी अत्यंत श्रम साध्य और सघन होती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र मास में और दूसरी बार कार्तिक मास में। चैत्र शुक्ल षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व चैत्र व कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से आरंभ हो चैत्र व कार्तिक शुक्ल सप्तमी के प्रातः समाप्त होती है। उदयाचल सूर्य की पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन छठ पूजा ही एकमात्र ऐसा महापर्व है जिसमें अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा होती है, अर्घ्य दिया जाता है। दुनिया कहती है कि जिसका उदय होता है उसका अस्त होना निश्चित है, लेकिन यह छठ महापर्व सिखाता है कि जो डूबता है उसका उदय भी होता है। यह एक ऐसी अनोखी पूजा है जिसमें देवता प्रत्यक्ष हैं। हम सभी भगवान सूर्य को प्रतिदिन देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं, जिसमें पंडित और यजमान अलग अलग नहीं होते। व्रती ही पंडित और यजमान दोनों होते हैं। यह व्रत जाति, समुदाय, ऊंच नीच, अमीर गरीब के भेदभाव से परे है। सब सिर्फ और सिर्फ व्रती और प्रसाद ग्रहण करने वाले होते हैं। पूजा स्थान नदी, तालाब का किनारा या लोग अपने घर के छत पे, आंगन में, पार्क में प्रतीकात्मक नदी बनाते हैं, होता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व लिंग विशिष्ट, जेंडर वाइज त्योहार नहीं है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। आपने कहा बिहार के मुंगेर शहर में छठ पर्व का विशेष महत्व है। इसका क्या कारण है? वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंकाधिपति रावण का वध किए तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। अयोध्या लौटकर आने के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति दिलाने की शक्ति उनके कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ भी नहीं थी। ये शक्ति केवल ऋषि मुद्गल में थी, जिनका आश्रम उत्तरायणी गंगा नदी के किनारे आज के मुंगेर के कष्टहरणी घाट बिहार में था। ऋषि मुद्गल का नियम था
वे अपने आश्रम से बाहर नहीं जाते थे। ऋषि वशिष्ठ के निर्देशानुसार श्री राम का दूत ऋषि मुद्गल के पास जाकर उनसे अयोध्या चलकर श्री राम को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना किया। ऋषि मुद्गल उसे अपने नियम के विषय में बता करके कहा कि अगर श्री राम की आज्ञा होगी तो मैं अपना नियम भंग कर दूंगा। दूत वापस अयोध्या आकर श्री राम को ऋषि मुद्गल के नियम के विषय में बताता है। तब श्री राम अपनी पत्नी सीता और तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ ऋषि मुद्गल के आश्रम गए और उनसे ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। ऋषि मुद्गल श्री राम को उत्तरायणी गंगा कष्टर्णी घाट पर स्नान करने को कहा और उसी घाट पर यज्ञ करवाकर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाए थे। वहीं माता सीता को आश्रम में ही रहकर कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को सूर्य उपासना कर व्रत करने बोले। सर्वप्रथम त्रेता युग में माता सीता ने छठ पूजन बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न की थी। जिस जगह पर माता सीता व्रत की थी वहां एक विशाल मंदिर है जिसमें आज भी माता सीता के चरण चिन्ह विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त शिलापट पर सूप, डाला और लोटा के निशान हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण मंदिर का गर्भगृह वर्ष में 6 महीने तक गंगा के गर्भ में समाया रहता है। यह मंदिर सीताचरण के नाम से प्रसिद्ध है, जो मुंगेर के बबुआ घाट से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर दूर गंगा में है, जहां नाव से जाने की सुविधा उपलब्ध है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता सीता के चरण चिन्ह के दर्शन के लिए आते रहते हैं। इसके बाद से लोक आस्था के महापर्व छठ का आरंभ हुआ। इसी कारण से मुंगेर में छठ का विशेष महत्व है। मुझे छठ पर्व के विषय में जानने में बहुत रुचि है। इसके बारे में पुनः मैं कल आपसे कुछ और प्रश्न करूंगी। बिल्कुल, मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देने में बहुत खुशी मिलेगी।